अस्सलाम वालेकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फलसफा फरीद के साथ आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबसे पहले आप इनके लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, फिर आप उनको सॉल्व करेंगे और उनकी वैल्यू को निकालेंगे। सही, तो इससे पहले आपको तैयार इक्वेशनें दी हुई होती थी, आप डायरेक्ट सॉल्व करते थे। इस दफा आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम इक्वेशन बनाना होगा, दूसरा काम उसको सॉल्व करना होगा। सही, आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। सही, लेकिन यहां पे हमसे चेक करने की कोई क्वेश्चन मतलब पूछा नहीं गया, तो हम ऐसे ही वेरीफाई करें। सही, तो सबसे पहले हम सवालों को समझेंगे, उसमें से इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम को जाया किए बगैर हम बोर्ड की तरफ जाते हैं और सवालों को समझते हैं। अब यहां देखें मेरे बच्चों, और से आपके पास पहला सवाल है, लिखता है कि व्हेन 25, ये आपके पास इसमें आपको जो पूछा गया होगा वो नंबर के नाम से पूछा गया, सिर्फ नंबर, इंग्लिश में नंबर लिखा हुआ। सही, ये कहते हैं व्हेन 25 added to a number। ये जो लिखा हुआ नंबर यहां पर, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये जो नंबर आपके पास लिखा हुआ है कि व्हेन 25 added to a number, जब आप 25 को जमा करेंगे किसमें, नंबर, द रिजल्ट इज halved, तो रिजल्ट आधा हो जाएगा। यानी कोई भी एक नंबर आपने लिया, उसमें से 25 को आपने 8 किया, सही है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। द आंसर इज, तो जब आप उसमें 25 ऐड करेंगे, उसका आधा रिजल्ट करेंगे, तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा, इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स, 3 गुना होगा। सही, व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा। समझ में आई बात सवाल। यानी आपसे इक्वेशन में ये कह रहा है कि कोई भी नंबर आपने सपोज किया, सपोज हमने यहां पे किया, हमने लिखा कि लेट x बी द नंबर, x हमारे पास वो नंबर है। सही है, अब हमने इसका क्या बनाना है, इसके लिए इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग दे दी, इक्वेशन की। सही है, अब वो कह रहा है कि कोई भी नंबर है आपके पास, सपोज हमने किया कि वो x है, उसमें आपने 25 को जमा किया और उसका आधा बराबर होगा वही नंबर 3 गुना, उसका जवाब 3 गुना। सही है, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, x को वो नंबर सपोज किया, उस x में एडिड क्या किया, 25 टू हेल्ड, द रिजल्ट इज हेल्ड, रिजल्ट क्या, 2 से डिवाइड। सही है, इक्वल टू, आगे देखिए, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इसके आंसर जो आया, क्योंकि इक्वल के बाद जो इसका आंसर आया वो 3 टाइम्स था इस नंबर के, तो इसलिए हमने इसको 3x कर दिया। अब सिंपल x की वैल्यू इसमें निकालनी है। सही, अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां गौर से देखें, यहां पर आपने इक्वेशन तो बना दिया, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सही, सॉल्व करने के लिए क्या किया, ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, सही है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां डिवाइड हो रहा था, सही है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 25 इज इक्वल टू 3 2 6 x हो जाएगा। सही, अब ये जो x की वैल्यू है, क्योंकि x को x के पास ले जाए, तो ये जो x आपको नजर आ रहा है, जिसको ब्लू सर्कल में मैंने लिंक कर दिया, यहां पे कोई नंबर नहीं है तो प्लस है, इसको आप यहां ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास 25 रह जाएगा, तो आपने लिखा 25 इज इक्वल टू 6x माइनस x। उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको यहां और इसको यहां इक्वल भी कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू 25। ये लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6x में से एक x निकला, क्या बचा आपके पास, 5x इज इक्वल टू यहां पे आया 25। 5 1 5, 5 5 25, तो x की आंसर क्या है, वो नंबर आपके पास क्या है, 5। सही, अब हमने इसको प्रूफ, ऐसी मैं वर्डिंग में अगर आपसे कहना चाहूं कि इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5। अगर मैं यहां पे 5 लिखूं, अगर यहां पे मैं 5 लिखूं तो क्या होगा, 5 प्लस 25, यानी मैं यहां लिख देता हूं 5 प्लस 25 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, सही है, 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसने क्या कहा कि 25 को आप ऐड करते हो, रिजल्ट में वो आधा हो जाएगा। ये देखो 30 को जब मैंने आधा किया, 15 आया, नहीं आया। फिर आगे क्या कहा, द ओरिजिनल नंबर, सॉरी, द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब यहां पे क्या 3x है, x की जगह आपने 5 लिखा,
तो 3 पंजे 15, दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इसी तरह पहले आप सवाल को समझेंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे और उसको बाद में इसी तरह हल करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां तक बात समझ में? अब हम इसका दूसरा सवाल भी इसी तरह हल करेंगे ताकि आपको वर्डिंग के क्वेश्चन तमाम के तमाम हल हो जाए। अब आपके पास इसका दूसरा सवाल है, जरा उसको समझे। इसके सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में क्या कहते हैं हमारे पास, इसका हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन। अब जरा देखें, सवाल आपके पास कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, यहां पे कॉमा है, सही। कोई भी नंबर आपने सपोज किया, आपने यहां सपोज किया कि भाई लेट हमारे पास x बी द नंबर, x हमारे पास नंबर है। तो वो क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, अगर आप नंबर के साथ क्या ऐड करें, तो x मेरा नंबर है, उसके साथ हमने क्या ऐड किया, 4, इक्वल टू, आगे क्या है, द रिजल्ट मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, रिजल्ट किसके बराबर होगा, सब्ट्रैक्टिंग 10, माइनस क्या करेंगे, 10 को करेंगे, सही है, फ्रॉम 3 टाइम ऑफ इट, उसके 3 गुना, यानी 3x, सही है। व्हाट इज द नंबर, नंबर मालूम करें। अभी आपके पास इक्वेशन, ये उसी नंबर में 4 को ऐड करो और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको 3 गुना को 10 में से माइनस करो, अब नंबर मुझे फाइंड करके, तो नंबर तो आपके पास सीधा सीधा आ गया। ये x यहां पे प्लस कर रहा है, यहां माइनस कर जाएगा, यहां क्या कर रहा है, प्लस, यहां माइनस में आ जाएगा, 10 यहां क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस x। 4 और 10 कितने हो गए, 14, 3x में से 1x निकला तो क्या बचा आपके पास, 2x, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7। अब जरा यहां पे रख दे, 3 7 जा 21, 21 में से 10 निकला, क्या बचा, 3 7 जा 21, 21 में से 10 निकला, क्या बचा, 11, 11। यहां पे देखो 7 प्लस 4 क्या हो रहा है, अब समझ में आ रही है बात। तो इस तरह आपने इक्वल कर दिया, ये इसका आंसर। अब हमारे पास आखिरी सवाल है वर्ड क्वेश्चन का, वो क्या कहता है, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, बिलाल अली से 6 साल बड़ा है, सही है। हम सपोज करते हैं, हम लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास, सही है, एज ऑफ अली बराबर है 1 है, तो एज ऑफ बिलाल हमारे पास क्या होगा, एज ऑफ बिलाल हमारे पास क्या होगा, a प्लस 6, क्योंकि वो क्या कह रहा है, बिलाल इज 6 ईयर ओल्डर देन अली, अली अगर a है, उसकी उम्र कितनी है, a, उसका एज a है, तो बिलाल की एज क्या होगी, a प्लस 6, क्योंकि बिलाल उससे 6 साल बड़ा है। यहां तक बात समझ में आ गई। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल तक, द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, तो 5 साल बाद उन दोनों की एज मिला के, यानी अली और बिलाल दोनों की एज को मिला के कितना हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, सही है। हाउ ओल्ड एज बोथ ऑफ देम, तो दोनों कितने साल के होंगे, सही। तो जरा अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, सही है, इसके हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन बनाते हैं तो देखें जरा, अली की एज a है, उसमें आपने 5 को जमा कर दी, ये किसकी एज है, अली की, सही है, ब्रैकेट में मैंने बंद कर दी, क्योंकि अली और बिलाल की जब एज को जमा करोगे 5 साल के बाद, वो कितनी बननी चाहिए, 40 बननी चाहिए। तो अली की तो एज, बिलाल की तो एज a प्लस 6 है ना, तो इसमें हमने 5 साल और जमा कर दिए, और ये किसके बराबर आ गया, 40 साल। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर ये भी एज है, ये भी। अब अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या कंडीशन आती है हमारे पास, a प्लस 5 प्लस a प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 40। a और a जमा होकर कितने हो जाएंगे, 2a प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 कितने हो गए, 16 इज इक्वल टू 40, सही। 16 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 60, 40 माइनस 16 क्या आंसर आता है आपके पास, 24। तो 2a किसके बराबर आ गया आपके पास, 24, 2 1 जा 2, 12 जा 24, तो a इज इक्वल टू क्या आया, 12। अब a किसका एज था, अली का एज था ना, तो आपने लिखा
एज ऑफ अली इज इक्वल टू ए, तब वो कितना आया 12 साल, सही है। अब एज ऑफ बिलाल कितना आएगा, एज ऑफ बिलाल कितना आएगा आपके पास, ए प्लस 6 था ना, ए प्लस 6 किसके बराबर आ गया आपके पास, ए की जगह क्या आएगा 6 प्लस 12, आंसर क्या आया 18। तो एज ऑफ बिलाल आपके पास क्या आया 18, एज ऑफ अली आपके पास क्या आया 12। अब समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब अगर इसमें 5 साल आप ऐड करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के 30 साल बन रहे हैं, 5 इसमें ऐड करो 5 इसमें ऐड करो तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा, नहीं बनेगा। इधर देखिए आपने इधर अली की उम्र क्या रखी 12, इधर अली इधर भी 12 रख दी, तो बिलाल का ये टोटल एज है। अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ, बिलफर्ज यहाँ मैं 12 रखता हूँ, 12 प्लस 5 तो अली की क्या एज आ रही है 17, और इधर अगर मैं 12 रखता हूँ तो 12 प्लस 6 18, 18 और 5 कितना आ रहा है 23, दोनों को जमा करो 40 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 40 साल के बाद इनकी उम्र क्या होगी 17 और 23 होगी, और अभी बिलाल और उमर की एज क्या है 12 और 18, 6 साल का फर्क बीच में आ रहा है ना। लेकिन अगर आप इसमें 5 साल को ऐड करते हो तो उसकी उम्र क्या आ रही है 40, देखो यहाँ पे हमने ऐड किया। अब समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये थे हमारे पास वर्डिंग क्वेश्चन, जो आपको तीनों क्वेश्चन कराएं कि किस तरह हम वर्ड के क्वेश्चन में से इक्वेशन बनाते हैं, वो तरीका समझा, उसको सॉल्व करने का तरीका समझा, उसका वेरिफिकेशन का तरीका समझा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, सही है। तो इसी तरह के सवालात के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, उमर ऑनलाइन के साथ जुड़े रहे, इसको देखते रहे, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हर उस बंदे तक पहुंचाएं जिसकी मैथ कमजोर है, क्योंकि हम आपकी इंशाल्लाह मैथ को आसान बनाने की कोशिश करेंगे और हर तरीके से करेंगे। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।